Hello, guys, welcome back to another video. And what a day it is for Manchester United fans. Ruben Amorim becomes the new manager for Manchester United. Here we go. So, I have a lot to say about this. Ruben Amorim का जब चेल्सी के कोच के चल रहा था कि कौन अपॉइंट होगा तो देर वॉज अ लिस्ट जहाँ पे एंजो मरेस्का थे, रूबन एमोरिम थे, तो देर वॉज अ पार्ट ऑफ मी विच वांटेड कि रूबन एमोरिम आए बिकॉज वो काफ़ी एक अपकमिंग मैनेजर है, काफ़ी एक्साइटिंग एक मैनेजर है. उनका क्लियर फिलोसफी है कि इस टाइप ऑफ फुटबॉल उनको खिलाना है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाते हैं विद 3 एट द बैक स्पोर्टिंग में. और स्पोर्टिंग के साथ भी उन्होंने 2 बार लीग टाइटल जीता है, 3 बार पोर्चुगीज़ लीग कप जीता है, तो उन्होंने स्पोर्टिंग में बहुत अच्छा किया. और स्पोर्टिंग में जब उन्होंने पहली बार लीग जीती थी तो वो लाइक 19 ईयर्स बाद जीती थी स्पोर्टिंग ने. तो इट वॉज अ ह्यूज डील फॉर स्पोर्टिंग. और रूबन एमोरिम ने स्पोर्टिंग की काइंड ऑफ रिसेंट टाइम्स में काया ही पलट के रख दिया, लेट्स बी ऑनेस्ट. उनका यूरोप में वो खेल रहे हैं 3 एट द बैक सिस्टम जो खिलाते हैं काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. एंड द थिंग इज़ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं अभी, आई थिंक वो काफ़ी एक अच्छा फिट हो गया बिकॉज आगे उनके जो फॉरवर्ड्स है, पेसी फॉरवर्ड्स हैं, रैशफर्ड है, गर्नाचो है, हॉयलुंड है. इन सब के साथ एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल जब खेलेंगे तो आई थिंक ओपोनेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. अब ये देखना बाकी काफ़ी हद तक इट हेयर वी गो तो आ चुका है. एंड प्रोबेबली ही विल बी देयर एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट चेल्सी टू मैनेज. और एज अ चेल्सी फैन आई एम काइंड ऑफ नॉट स्केयर्ड बट आई एम लाइक, पहले मेरे को लग रहा था चेल्सी के लिए इजी विन होगा यूनाइटेड के अगेंस्ट अगर टेन हाग मैनेजर रहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा डाइसी हो गया है बिकॉज पहले ही चेल्सी के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड इज़ नॉट अ ग्राउंड वेयर वी विल विन. वी हैव नॉट वॉन देयर फ्रॉम 11 ईयर्स और अब यहाँ पे नई न्यू मैनेजर बाउंस ऊपर से और आ गया. एंड प्लेयर्स विल बी अप फॉर इट, द मैनेजर विल बी अप फॉर इट, द क्राउड विल बी अप फॉर इट. तो एक बहुत टफ गेम होने वाला है. बट ठीक है, इसकी बात प्रीव्यू वगैरह में करेंगे. अभी यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉइंटमेंट. अब यार जोजे मोरिन्यो ने वगैरह ने और इन मैनेजर्स ने कहा था कि जोजे मोरिन्यो ने जैसे कहा था टू फिनिश सेकंड विद दैट यूनाइटेड टीम वाज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट. तो हमको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में सिर्फ मैनेजर तक प्रॉब्लम नहीं होती, प्लेयर पावर की प्रॉब्लम है. जो ओनर्स आते हैं क्लब के अंदर ही हायरार्की में डायरेक्टर्स के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो अब ओनरशिप चेंज हुआ है, ये ओनरशिप जो नई ओनरशिप आई है इनियोस, जो ने स्टेक एक्वायर किया है, उन्होंने रूबन एमोरिम को अपॉइंट करने का सोचा है. तो वहाँ पे उनके नए नए उनने रिक्रूटमेंट भी करे थे अपने मेंबर्स जो उन्होंने रिक्रूट करे थे. उमार बराडा रिक्रूट किया मैनचेस्टर सिटी से. तो अब यूनाइटेड एम्बिशन तो दिखा रही थी, बट जब उन्होंने टेन हाग को रख लिया तो वहाँ लगा कि यार आई डोंट, मतलब इट वाज लाइक कि क्या डिसीजन उन्होंने लिया. उन्होंने ऐसे लिया कि एफ ए कप वो जीत गया तो रख लिया टेन हाग को. एंड नाउ दे रिग्रेट देयर डिसीजन. और रूबन एमोरिम काइंड ऑफ सो टू स्पीक उनकी पहली अपॉइंटमेंट होने वाली है इनियोस की, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो वो खुद से करने वाले हैं. तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है. यूनाइटेड विल लुक डेंजरस आई थिंक. अब डिपेंड ये करता है कि पोर्चुगीज़ लीग से प्रीमियर लीग में कितना जल्दी रूबन एमोरिम अडेप्ट करते हैं. हो सकता है कि चेल्सी अगेंस्ट यूनाइटेड हार भी जाए, या फिर हो सकता है यूनाइटेड एकदम हरा भी दे चेल्सी को न्यू मैनेजर बाउंस पे. वही डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, यूनाइटेड प्लेयर्स के थ्रू अपना आइडिया पहुंचा पाते हैं उन तक. और कितना जल्दी अपना वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं 3 एट द बैक का काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, कितना जल्दी हो पाएगा ऐसा. बिकॉज पोर्चुगीज़ लीग से एकदम प्रीमियर लीग में आना, प्रीमियर लीग हमको पता ही है ऑब्वियसली इट्स लेवल्स अबव द पोर्चुगीज़ लीग, नो डिसरिस्पेक्ट, बट प्रीमियर लीग इज़ द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, राइट. तो पोर्चुगीज़ लीग से यहाँ पे आना इज़ एनी वे गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू मैनेज. और यूनाइटेड में सिर्फ यही मैनेज नहीं करना होता, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी ईगोज़ को मैनेज करना है. और तो वो तो रहेगा ही. अब एज अ राइवल फैन मेरे को ये है कि कहीं ना कहीं अब रूबन एमोरिम आज आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो देर इज़ अ चांस कि यूनाइटेड माइट गो फॉर विक्टर ग्योकेरेस एंड उस्मान डियोमांडे एज वेल, जो कि उनके सेंटर बैक है स्पोर्टिंग के. एंड डियोमांडे इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. एंड विक्टर ग्योकेरेस तो हमको पता ही है, ही इज़ टीयरिंग द लीग अपार्ट. उन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में इतने गोल स्कोर करे हैं स्पोर्टिंग के लिए, और उनकी भी स्टोरी काफ़ी फैसिनेटिंग है बिकॉज वो इंग्लिश फुटबॉल के पिरामिड में ही डिड नॉट वर्क आउट, देन ही वेंट देयर एंड नाउ ही स्कोरिंग गोल्स फॉर फन. तो विक्टर ग्योकेरेस एक अच्छे स्ट्राइकर है, एक बहुत फिजिकल स्ट्राइकर है. और अगर रूबन एमोरिम चाहेंगे तो आई थिंक यूनाइटेड विल गो एंड गेट विक्टर ग्योकेरेस इन जनवरी, डिपेंडिंग ऑन हॉयलुंड का कैसा परफॉर्मेंस है. और मे बी हॉयलुंड को बैकअप रखेंगे, वी डोंट नो. बट आई थिंक अगर रूबन एमोरिम अब यूनाइटेड तो आ ही रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं विक्टर ग्योकेरेस का यूनाइटेड आने का चांस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया, विच एज अ राइवल फैन इज़ एब्सोल्युटली वेरी बैड बिकॉज ग्योकेरेस लुक्स लाइक अ सीरियस बॉलर.
और डियो मांडे भी एज आई सेड गुड ग्रेट डिफेंडर, उनके आने का भी चांस बढ़ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड क्या करती है। बट या लुक आउट फॉर विक्टर ग्योकेरेस एंड डियो मांडे, आई थिंक देर इज़ अ चांस कि वो उनके लिए दोनों के लिए जाए। और कुछ हद तक आई थिंक ये इतना टाइम टेन हाग को देना ही नहीं चाहिए था, मतलब उनको सैक कर देना चाहिए था वो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ही। बिकॉज अगर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले सैक कर दिया होता तो इंटरनेशनल ब्रेक में रूबन एमरम को 2 हफ्ते मिल जाते हैं, कुछ प्लेयर्स जो अवेलेबल थे उनसे बात करने में, अपना आइडिया समझाने में, और ठीक है टाइम मिलता मैनेजर को सेटल इन होने में। लेकिन अभी क्या है कि एकदम से आ जाएंगे और एकदम से वीकेंड पे मैच है, तो कुछ हद तक वो तो रहेगा ही। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। वैसे आई एम नॉट टू श्योर इफ ही विल बी देयर टू मैनेज अगेंस्ट चेल्सी ऑन दिस वीकेंड, बिकॉज हो सकता है कि रूड वैन निस्टेलरॉय मैनेज करें चेल्सी के अगेंस्ट एज एन इंटरिम कोच इस हफ्ते, और हो सकता है नेक्स्ट वीक से रूबन एमोरिम आए। बट या लेट्स सी, रूबन एमोरिम हैज़ बीन अपॉइंटेड। आई मीन आई होप कि वो चेल्सी के अगेंस्ट ना ही आए, बिकॉज चेल्सी के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट ना ही करो भाई, किसी और टीम के अगेंस्ट कर लो। बट लेट्स सी क्या होता है, मे बी ही विल कम, मे बी ही विल नॉट कम, बट नेक्स्ट वीक तक तो डेफिनेटली रूबन एमोरिम विल बी देयर यार एट ओल्ड ट्रैफर्ड। और लेट मी नो यूनाइटेड फैंस तुम्हारा क्या ओपिनियन है। पर्सनली आई थिंक एज अ चेल्सी फैन आई वांटेड रूबन एमोरिम एट चेल्सी, बट एंजो मरेस्का आ गया, एंजो मरेस्का इज चेंजिंग आवर लाइफ, वो तो हमको पता ही है, इज़ अ ग्रेट कोच जितना अभी तक देखा है। तो आई डोंट रिग्रेट कि एंजो मरेस्का आए और रूबन एमोरिम नहीं है, बट यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉइंटमेंट हो सकती है इन द लॉन्ग रन। और अगर यूनाइटेड starts running like a proper club again, so Ruben Amorim can flourish and Manchester United can also really flourish under Ruben Amorim and get back to the heights they want to. देखना होगा कितना जल्दी प्रीमियर लीग में एडजस्ट करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, बिकॉज एक्साइटिंग कोच है, सिर्फ 39 ईयर्स के हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, देखते हैं क्या होता है। So yeah, that was it, a very short video on Ruben Amorim getting appointed for Manchester United. So yeah, let me know down below in the comments तुम्हारे क्या thoughts हैं, तुम्हारे क्या opinion है इस पे, and make sure to like the video, subscribe to the channel, and I will see you in the next one. Bye bye, peace out.